मूवी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक सरकारी बिल्डिंग में इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ संजय सान्याल से, जो अपनी मेज पर रखी एक मिशन की फाइल को घूर रहा था। यह मिशन कोई आम मिशन नहीं था, वहीं इसके लिए उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो मौत की आंखों में आंखें डालकर भी मुस्कुरा सके। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और अंदर आया एक नौजवान जिसे दुनिया हामजा के नाम से जानती थी, लेकिन उसका असली नाम सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे, जो जसकीरत था। संजय हमजा को बताता है, ये मिशन जितना खतरनाक है उतना ही जरूरी भी। अगर तुम नाकामयाब हुए तो भारत पर बहुत बड़ा वार हो सकता है। जसकीरत ने बस सिर झुका कर कहा, कब जाना है? और अगले पल उसका नया चेहरा, नई पहचान और नया नाम हामजा तैयार था। सीमा पार करते ही दुनिया बदल गई। पाकिस्तान के कराची की तंग गलियों में घूमता हामजा अब एक भारतीय जासूस नहीं, बल्कि एक अपराधी की तरह दिखता था। हर कदम पर शक की निगाहें, हर मोड़ पर खतरा और हर कमरा मौत का जाल। उसे इस शहर में मौजूद उस नेटवर्क तक पहुंचना था जो भारत पर हमला करने की साजिश रच रहा था। अब हामजा धीरे धीरे उस गैंग में घुसपैठ करने लगा। उसने उनकी भाषा, उनका अंदाज और साथ ही उनका गुस्सा सब आंखों में उतार लिया। गैंग के एक बड़े आदमी कासिम को हामजा की निडरता पसंद आई और उसने उसे अपने करीब रखा। यही हामजा की सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि कासिम वही इंसान था जो उस आतंक नेटवर्क की रीढ़ था। इधर दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो का कमरा हर पल तनाव में था। जसकीरत की लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही थी, साथ ही उसके जिंदा होने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था। लेकिन संजय जानता था कि उसका सबसे भरोसेमंद आदमी कभी मिशन अधूरा नहीं छोड़ सकता। धीरे धीरे उसने सबूत इकट्ठे किए, वीडियो कोड, डॉक्यूमेंट और लोकेशन, और एक रात उसने पहली बार अपने असली चेहरे की झलक दिखाई। कासिम ने जैसे ही भारत पर गाली दी, हामजा ने उसकी गर्दन पकड़कर मेज पर दे मारी। सब हैरान रह गए, लेकिन हामजा ने अपना किरदार बचाए रखा। चालाकी से बोला, भारत को मिटाना है तो मैं भी साथ हूँ, पर ये काम दिमाग से होता है, गुस्से से नहीं। ये सुनकर सरगना भी हंस पड़ा। हामजा अब उनके अंदर तक घुस चुका था। इसी बीच कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हामजा की असल पहचान का खतरा। गैंग का एक आदमी शक में पड़ जाता है। वह हामजा की पुरानी फाइलें खंगालता है, लेकिन उससे पहले की सच्चाई सामने आती, हामजा ने उसे रात के अंधेरे में खत्म कर दिया। मिशन अब किसी एक जासूस का नहीं रहा, ये उसकी जिंदगी और मौत का खेल था। अब फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ थी। एक बड़ी मीटिंग में सारे आतंकी दिल्ली पर होने वाले हमले को अंतिम रूप देने वाले थे, लेकिन इस बार कमरे में एक नहीं दो चालें चली गई थी। एक तरफ दरवाजा लॉक, दूसरी तरफ हामजा ने अपनी जेब से वो छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर एक्टिव कर दिया, जो सीधे दिल्ली पहुंच रहा था। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कमरे में अचानक रेड लाइट चमक उठती है। सबूत की फाइलें आ जाती हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और रॉ तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। वहीं कराची में हामजा अकेला दर्जनों हथियारबंद लोगों के बीच गुस्से की आग में अपने देश का एजेंट बनकर उनके नेटवर्क को वही खत्म कर देता है जहां वो खड़ा है। कमरे में धुआं भर जाता है, चीखें उठती हैं और गोलियों की गड़गड़ाहट, और फिर सिर्फ खामोशी। कुछ देर बाद बाहर निकलता है एक घायल लेकिन जिंदा आदमी, जो होता है जसकीरत। उसके चेहरे पर खून है, लेकिन आंखों में जीत का जोश था। उसने भारत पर होने वाला सबसे बड़ा हमला रोक दिया था। फिल्म यही खत्म नहीं होती है। पोस्ट क्रेडिट सीन में जसकीरत को भारत लौटते नहीं दिखाया जाता है, बल्कि एक नई जगह, एक नए शहर में एक और बड़े दुश्मन की फाइल उसके सामने रखी जाती है, और वो बस एक लाइन कहता है, मिशन जारी है।